हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र। दोस्तों, बायो में हम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, तो उन्हीं में से हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। देखिए, सबसे पहले ये ऑर्गन सिस्टम होता क्या है। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी जो यूनिट है वो होती है सेल, और सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है नर्वस सिस्टम, वो एक ऑर्गन सिस्टम है। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए दोस्तों, जो नर्वस सिस्टम है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सीएनएस बोलते हैं। सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और थर्ड जो होता है वो होता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देखिए दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये क्या होता है। देखिए जैसे ये जो आपको डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा आपका, इसको हम बोलते हैं स्कल। हिंदी में इसको हम कहेंगे खोपड़ी। और ये जो आपको नीचे ये जो दिखाई दे रहा है, जो एक नर्व्स जो है वो, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा स्कल जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है, और ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये ही हमारी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। तो ये रहेगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए दोस्तों, अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ दें, जैसे हमारे हैंड हैं, हमारे पैर हैं, तो हमारी जो फिंगर है ना, फिंगर की जो टिप है वहाँ तक भी नर्व्स होती हैं। तो ये रहेगा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ दें तो बाकी का जो पार्ट है वहाँ पे हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रहेगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही नर्व्स को क्या करता है, ऑर्गेनेट करता है ये, और वहाँ तक ये हमारे पूरी बॉडी में नर्व्स होती हैं, जिसको हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थर्ड नंबर पे आता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देखिए दोस्तों, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यहाँ से जो नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, इम्पल्स जो हैं वो फैली हुई होती हैं। जैसे हमारा इनवॉलेंट्री ऑर्गन जो होते हैं ना वहाँ तक, जैसे हमारा हार्ट है, तो वहाँ तक जो नर्व्स ट्रांसमिट होती हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और फर्दर फिर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ब्रेन, सेकंड स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, ये जो ब्रेन है ना, ये हमारा सबसे मेन पार्ट रहेगा इसमें नर्वस सिस्टम के अंदर, जो हम आज डिस्कस करेंगे। और स्पाइनल कॉर्ड, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें कोई पार्ट नहीं होता है। आगे फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, इसके भी आगे फर्दर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ये क्या होता है दोस्तों, ये अबनॉर्मल करने का काम करता है। कि जैसे हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन क्या होते हैं दोस्तों, जो अनैच्छिक, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे हमारा हार्ट है, या फिर जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो ये जो है वो आपका इनवॉल्टी ऑर्गन रहेगा। इसी सारे के सारे अब नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे कभी हमारे सामने कभी कोई खतरा आ जाता है, तो हमारी जो हार्ट बीट है, जैसे नॉर्मल हमारी जो हार्ट बीट रहती है वो क्या रहती है, 72 बीट पर मिनट रहती है। लेकिन ये क्या होती है, 100 तक पहुंच जाती है। यानी हमारी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे सामने क्या है, खतरा है। और हमारी जो स्वेटिंग ग्लैंड जो है वहाँ से, उससे स्वेट जो पसीना जो है वो हमारा निकलना शुरू हो जाता है जब हम कोई भी खतरा देखते हैं। तो हमारी बॉडी जो है, जो बॉडी के जो इनवॉल्ट्री ऑर्गन है वो क्या हो जाते हैं, अब नॉर्मल हो जाते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, नॉर्मल करने का काम करता है। ये इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। तो ये सारा क्या है, नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें हमारा जो ब्रेन है ना, आज का हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो ब्रेन ही रहेगा, क्योंकि एग्जाम में ब्रेन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। देखिए दोस्तों, जो ब्रेन है ना, सबसे पहले ये जो ब्रेन है, ब्रेन की जो स्टडी हम जो करते हैं उसको हम बोलते हैं दोस्तों न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, ये लॉजी का मतलब होता है दोस्तों टू स्टडी। यानी जो हमारा ब्रेन जो है ना वो न्यूरॉन से मिलके बना होता है। देखिए दोस्तों, जो न्यूरॉन है ना, ये
हमारी नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट हम इसको बोलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, ये जो न्यूरॉन जो है वो क्या है, ये लार्जेस्ट, ये आपकी लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल रहेगी आपकी। इसको हम कई बार नर्व सेल भी बोलते हैं, कई बार एग्जाम में न्यूरॉन लिखा आता है और कई बार नर्व सेल लिखा आता है। तो दोस्तों ये है हमारा ब्रेन के बारे में। और जो हमारे जो ब्रेन जो है उसका जो वेट जो रहता है, ब्रेन का जो वेट है वो रहेगा मेल के अंदर, वो रहेगा आपका 1450 ग्राम, और फीमेल के अंदर रहेगा 1350 ग्राम। देखिए दोस्तों, ये जो आपको ये जो वेट है, ये जो आपको वेट में जो डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो वेट के डिफरेंस से इसकी जो ब्रेन की जो इंटेलिजेंस जो पावर होती है ना, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस लिए होता है, बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बॉडी का जो वेट है ना वो अलग अलग होता है। फीमेल में बॉडी का वेट अलग रहेगा और मेल में अलग रहेगा, तो बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग इनमें डिफरेंस है। बट जो इंटेलिजेंस जो पावर जो होती है दोनों में, उनमें कोई फ़र्क नहीं रहता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें हमारा ये जो आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये जो स्कल है, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन रहती है दोस्तों, ये एक मेम्ब्रेन रहेगी। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं दोस्तों मेनिनजिस। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये जो मेम्ब्रेन जो होती है, झिल्ली जो होती है, इसका क्या काम रहता है यहाँ पे, इसका काम होता है प्रोटेक्शन, यानी जो ब्रेन है उसकी प्रोटेक्शन करने का काम रहता है यहाँ पे। और फिर ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड रहेगा, और यहाँ से जो एक नर्व्स जो निकलती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों वर्टिब्रेट, या फिर हम कहेंगे बैकबोन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी रहती है। यहाँ से कुछ बोन्स जो हैं वो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाती हैं। तो ये 13 राइट साइड में होती हैं और 13 लेफ्ट साइड में होती हैं। तो ये टोटल नंबर जो है वो 26 रहेंगी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी रहती हैं, तो वो रहेगा आपकी 26। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमारी जो स्कल, ये खोपड़ी है, इसके अंदर ही हमारा जो ब्रेन है वो प्रेजेंट रहता है। तो हमारी बॉडी के अंदर देखिए नॉर्मली एवरेज जो ब्लड रहता है वो कितना रहेगा दोस्तों, हमारी मानव शरीर में जो ब्लड है वो 5 से 6 लीटर रहता है जो ब्लड है। लेकिन जो हमारी स्कल है, इसके अंदर जो ब्लड प्रेजेंट रहता है वो आपका 1.5 से 2 लीटर तक प्रेजेंट रहेगा। यानी पूरी बॉडी में हमारे 5 से 6 लीटर ब्लड है, और केवल जो हमारा ब्रेन है उसमें 1.5 से 2 लीटर तक ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा ऑर्गन है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेजेंट रहता है, वो रहेगा आपका स्कल। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन को देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं उनको कंट्रोल करता है। कि जैसे हमारा लीवर है, किडनी है, कि उनको सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको सिग्नल ट्रांसफ़र करता रहता है कि कब कौन सा ऑर्गन क्या वर्क करेगा। तो जैसे हमारी बॉडी में जो एनर्जी रहती है, जैसे एनर्जी जब भी हम कोई फूड करते हैं, एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है, ग्लूकोज जो मिलता है, और ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन डिवाइड होने के बाद में जो हमारा ब्लड है, ब्लड में जो एनर्जी है वो डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत जो है वो ब्रेन को रहती है। तो हमारा ब्रेन इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, जो ब्रेन है, ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखिए, ब्रेन के दोस्तों 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट रहेगा आपका फोरेब्रेन, जिसको हम अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, जो हमारा आगे वाला जो फ्रंट है वो पार्ट रहेगा। सेकंड है आपका मिड ब्रेन, जिसको हम मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, और थर्ड रहेगा हमारा हिंड ब्रेन, यानी जिसको हम पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम में कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे हमारे जो ब्रेन्स के जो पार्ट हैं उसमें सबसे बड़ा पार्ट्स कौन सा है, तो वो रहेगा आपका फोरेब्रेन। ये आपका सबसे बड़ा भाग होता है।
सेकंड सबसे छोटा भाग कौन सा होता है ब्रेन का, वो रहेगा आपका मिड ब्रेन। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए फोरे ब्रेन है, उसको हम फर्दर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दोस्तों। ये रहेगा आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आपका जो मिड ब्रेन है उसका कोई पार्ट नहीं होता है, इसमें 2 लोब होती हैं बट इसका कोई पार्ट नहीं होता है। और जो आपका हिंड ब्रेन है इसको भी हम फर्दर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सेरिबिलियम, मेडुला ओब्लंगाटा और पोन्स। ये 3 पार्ट्स में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा जो फोरे ब्रेन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा थैलेमस। देखिए थैलेमस का फंक्शन क्या होता है दोस्तों, देखिए वो हम अभी डिस्कस करेंगे। जो हमारा थैलेमस है ये क्या करता है कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं, जैसे टंग है, नोज है, स्किन है, ये जो सेंसरी ऑर्गन है इनको कंट्रोल करता है दोस्तों। जैसे जो टंग है हमारी, जो जीभ रहती है, उस पे उससे जो इम्पल्स जो हैं वो निकलते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से और थैलेमस तक पहुंचते हैं। तो थैलेमस ही है जो टंग है उसको फील करवाता है कि जो उसका जो टेस्ट है वो कैसा है, मीठा है, कड़वा है या फिर नमकीन है। उस टेस्ट को कौन फील करवाता है, थैलेमस ही कंट्रोल करवाता है दोस्तों। तो ये इसका मेन फंक्शन रहेगा। सेकंड, ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है दोस्तों। जैसे रिले करेगा कि जैसे जो भी कोई इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आते हैं उनको थैलेमस ही डिसाइड करता है कि वो ब्रेन के कौन से पार्ट तक उनको पहुंचाना है, कि ये कौन से पार्ट में जाएगा। तो ये सारा का सारा जो थैलेमस है वो डिसाइड करता है, एक प्रकार से सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। इसी में सेकंड जो पार्ट है वो रहेगा हमारा हाइपोथैलेमस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए हाइपोथैलेमस एज ए ब्रेन, ये दोस्तों ये एज ए ब्रेन की तरह काम करता है। इसको हम सुप्रीम कमांडर भी बोलते हैं ब्रेन का। सुप्रीम कमांडर ऑफ ब्रेन इसको क्यों बोलते हैं दोस्तों, देखिए जैसे ये डायग्राम है इसमें देखिए दोस्तों कि यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस है और जस्ट इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये मैंने ग्लैंड वाले चैप्टर में ही पढ़ाया था कि बिल्कुल हाइपोथैलेमस से कनेक्ट रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम दोस्तों मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे जितनी भी एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन जो ग्लैंड जो होती हैं, जो 7 प्रकार की, उनको कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड आपकी, वो ही डिसाइड करती है कि कब हार्मोन को सीक्रेट करना है, कब हार्मोन को बंद करना है। तो ये सारी की सारी जो मास्टर ग्लैंड है वो ही डिसाइड करती है। और वो किससे कनेक्ट है, हाइपोथैलेमस से। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जो आपका हाइपोथैलेमस है ना वो ही सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड को देता है, इसलिए इसको मैंने बोला सुप्रीम कमांडर। यानी हमारा जो हाइपोथैलेमस है ना वो ही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, इसलिए इसको हम सुप्रीम कमांडर ऑफ ब्रेन बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे हैंगर, यानी हमें भूख लगना, प्यास लगना, हमारे जो इमोशंस हैं, फीलिंग है, जैसे कब हमें किससे प्यार करना है, किससे नफरत करनी है, हमारी जो आदतें हैं, कब हमें गुस्सा आता है। तो ये सारी की सारी जो फीलिंग वगैरह हैं, ये सारी की सारी जो कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है दोस्तों। कि ये इनकी जो इम्पल्स हैं, जैसे जो इम्पल्स जो होती हैं, नर्व्स जो होती हैं, उनसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को कब भूख लगी है, कब प्यास लगती है। तो ये सारी की सारी हमें कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फोरेब्रेन का जो थर्ड पार्ट है वो रहेगा हमारा सेरेब्रम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फोरेब्रेन है ना उसका जो थर्ड पार्ट है वो है सेरेब्रम, और जो आपका हिंड ब्रेन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है सेरेबिलियम। तो यहाँ में इन दोनों में डिफरेंस है, ये सेरेब्रम होता है, ये सेरेबिलियम होता है। तो सेरेब्रम जो है उसको हम दोस्तों इंटेलिजेंट ब्रेन बोलते हैं, बुद्धिमान ब्रेन बोलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी है ना उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और बॉडी में भी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको होती है, ब्रेन को होती है, क्योंकि ब्रेन हमारा सबसे ज़्यादा फंक्शन करता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो देखिए हमारी बॉडी का जो हमने अभी देखा कि जो ब्रेन का जो वेट है वो 1450 ग्राम होता है, और 1450 ग्राम में से भी जो वेट जो है वो 80%
80% जो वेट है ना वो सेरेब्रम का होता है, यानी ये सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, और इसको इंटेलिजेंट ब्रेन भी बोलते हैं। सबसे बुद्धिमान मस्तिष्क होता है सेरेब्रम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें 5 लोब होती हैं दोस्तों। देखिए ये लोब क्या होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा पार्ट होते हैं, जैसे एक ये पार्ट है और एक ये है, इसको हम ए और इसको हम बी बोलते हैं। यहाँ पे ये जो 2 पार्ट हैं, ए का अलग फंक्शन है, बी का अलग है, यानी ए को बी से कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। बट लोब में क्या होता है दोस्तों कि जैसे ए और बी ये दोनों एक जगह कनेक्ट होती हैं तो ये अलग अलग, बट ये कनेक्ट एक जगह होती हैं, वो लोब होती हैं दोस्तों। तो इसके अंदर 5 लोब होती हैं। उन लोब का क्या फंक्शन होता है वो हम अभी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने 5 लोब यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट है फ्रंटल लोब, और सेकंड है पेरिटियल लोब, और थर्ड है ओसिपिटल लोब, फोर्थ है टेम्पोरल लोब, और फिफ्थ है हिपोकैम्पस लोब। तो देखिए फर्स्ट फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब ये आपकी कहाँ पे होती है, सेरेब्रम में होती है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन देखिए दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी ये क्या करती है कि किस व्यक्ति की कैसी पर्सनैलिटी है। जो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, तो वो कौन कैसे पता चलेगा हमें, वो हमें फ्रंटल लोब से पता चलेगा। इनमें जो इम्पल्स होते हैं ना, उन्हीं से हमें पता चल सकता है कि किस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है। थिंकिंग, सोचना, जो भी हम सोचते हैं वो हमारा फ्रंटल लोब से पता चलेगा। विल पावर, जो हमारी इच्छा शक्ति है, वो भी फ्रंटल लोब में आएगा। कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता, ये भी फ्रंटल लोब के जो इम्पल्स होते हैं ना, उन्हीं से हमें पता चलेगा। मेमोरी फॉर्मेशन, जो मेमोरी जो बनती है, वो भी फ्रंटल लोब से पता चलेगा। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों पेरिटल लोब। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी जो मैथ्स, हमारी जो कैलकुलेशन है, जो मैथ्स है वो कैसी है, हमारी रीजनिंग कैसी है, हमारी तर्क शक्ति, हम चीज़ों को कैसे सोचते हैं, कैसे उनको कैलकुलेशन करते हैं, तो ये सारी की सारी हमारी पेरिटल लोब में आएगी। ये पेरिटल लोब के जो इम्पल्स होते हैं ना, वो ही हमें इसको बता सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रहेगा देखिए दोस्तों इसमें ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब देखिए इसका जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, विजुअल पावर और हियरिंग पावर। देखिए दोस्तों विजुअल पावर, जैसे हमने बचपन में कोई मूवी देखी है और वो हमें आज भी याद है, तो वो हमें कहाँ, यानी जो पास्ट की जो चीज़ें हैं ना, ऐसा बोल सकते हैं, जो पास्ट की जो चीज़ें हैं वो हमें किस लोब से पता चलती हैं, ओसिपिटल लोब से हमें पता चलती है। यहाँ पे वो स्टोर हो जाती हैं दोस्तों, और वो फिर हमें पता चलती है कि वो फिर हमें याद आ जाती है कि हमने बचपन में ये मूवी देखी थी, या फिर ये कुछ एक्टिविटी हमने की थी। हियरिंग पावर, यानी जैसे कि बचपन में हमने कोई कहानी सुनी है, वो हमें आज भी याद है, तो सुनने की जो पावर है ये भी हमारी ओसिपिटल लोब में रहेगी। जो पुरानी जो बातें हैं, पास्ट की जो बातें हैं, वो सारी ओसिपिटल लोब में आएंगी। फोर्थ रहेगा हमारा टेम्पोरल लोब, यानी इसके अंदर जो ड्रीम फॉर्मेशन, जो हमें सपने आते हैं, वो सारे के सारी जो ड्रीम जो हमारी बनती हैं, या फिर जो हम भविष्य के बारे में जो सोचते हैं, तो ये सारी की सारी टेम्पोरल लोब में आएंगी। ड्रीम फॉर्मेशन कहाँ पर रहेगा आपका, टेम्पोरल लोब में रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका फाइनल हिपोकैम्पस लोब। देखिए इसको हम हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन बोलते हैं, यानी जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, वैसे ही ब्रेन के अंदर हार्ड डिस्क है। यानी सारी की सारी चीज़ें जो हम सोच रहे हैं वो कहाँ पे आके स्टोर हो जाती हैं, ये मेमोरी स्टोर है, वो चीज़ें यहाँ पे स्टोर हो जाती हैं। जैसे देखिए दोस्तों हमने विजुअल पावर, यानी हमने बचपन में मूवी देखी थी, बचपन में कहानी सुनी थी, बट वो आज भी स्टोर कहाँ पे है, मेमोरी के अंदर है। हिपोकैम्पस लोब जो है उसके अंदर स्टोर है, और वो हमें याद आ रही है कि बचपन में हमने ऐसा ऐसा कुछ देखा था, सुना था। तो दोस्तों ये थी सेरिब्रम के 5 लोब्स। नेक्स्ट आता है हमारा जो ब्रेन का जो सेकंड पार्ट है, मिड ब्रेन। देखिए दोस्तों मिड ब्रेन जो है इसका फंक्शन क्या है, देखिए जो मिड ब्रेन जो होता है दोस्तों वो आपका कंट्रोल करता है किसको, जो सेंसरी ऑर्गन है। देखिए मैंने सेंसरी ऑर्गन आपको पहले भी बताए थे, वो हमारे रहे थे किसमें, कि जैसे जो हमारा फोरेब्रेन है उसके अंदर जो थैलेमस है उसमें कंट्रोल करता है वो टंग, नोज और स्किन को। बट जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है वो हमारे 5 टाइप के होते हैं। बाकी जो सेंसरी ऑर्गन बचते हैं, जैसे आई है, ईयर है। जैसे आई है दोस्तों, आई के अंदर क्या होता है कि जो पुपिल जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है, कभी वो छोटा हो जाता है, कभी वो बड़ा हो जाता है। कब होता है वो लाइट
जब या तो ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, उसकी वजह से उसकी साइज कम या ज़्यादा होती है। तो जो पुपिल जो होता है उसकी जो इम्पल्स जो होती हैं वो कहाँ से कनेक्ट होती हैं, मिड ब्रेन से कनेक्ट होती हैं दोस्तों। और फिर वो क्या करता है, उनको कंट्रोल करता है। या फिर ईयर के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो ईयर ड्रम है और उनके अंदर क्या होता है, कोखिया प्रेजेंट होता है, और कोखिया से ही इम्पल्स जो निकल के कहाँ पे जाती हैं, मिड ब्रेन में जाती हैं। यानी विजुअल पावर, हियरिंग पावर जो है उनको कंट्रोल कौन करता है, मिड ब्रेन करता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो है ये आपका थर्ड पार्ट है मिड ब्रेन ब्रेन का। इसमें फर्स्ट आएगा सेरिबिलियम। देखिए दोस्तों, सेरिबिलियम क्या होता है, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। फर्स्ट मैंने क्या बताया था, सेरेब्रम बताया था, सेकंड है जो आपका सेरिबिलियम। और इसको दोस्तों लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। इसको लिटिल ब्रेन क्यों बोलते हैं, देखिए दोस्तों, इसके जो मेन फंक्शन है वो क्या है, बॉडी बैलेंस की, हमारी बॉडी का बैलेंस कैसा है, कि कैसे हम चलते हैं, कैसे हम बैठते हैं, ठीक, कैसे हम बाकी लोगों से बातें करते हैं, स्पीकिंग, बातें करना, कब किससे बातें करनी है, कब गुस्सा होना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, बोलने का जो तरीका है, ये सारी की सारी सेरिबिलियम में आएंगी। या फिर हमारी जो मसल का जो मूवमेंट है ये भी किस में आएगा, सेरिबिलियम में आएगा। कई बार देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जैसे जब हम ज़्यादा अल्कोहल को ड्रिंक कर लेते हैं तो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट इफेक्ट हो जाता है, तो वो रहेगा आपका सेरिबिलियम। तो देखिए दोस्तों, मैंने कहा है कि सेरिबिलियम यानी हम जब ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं ना, तब क्या होता है कि जो कुछ टाइम के लिए हमारा जो सेरिबिलियम है वो ब्लॉक हो जाता है दोस्तों। तो हमारी जो आवाज़ है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो हम बोलना चाह रहे हैं वो नहीं हम बोल पाते हैं। या फिर हमारी जो बॉडी का बैलेंस है वो अच्छे से नहीं बन पाता है। हम अच्छे से सही तरीके से जो हम चलते हैं वो उस तरीके से हम चल नहीं पाते हैं। हमारी बॉडी जो है कभी उधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। तो बॉडी का जो बैलेंस है वो क्या हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। तो ऐसा सेरिबिलियम की वजह से होता है। और कितनी देर तक रहेगा ये सेरिबिलियम ही डिसाइड करता है दोस्तों। नेक्स्ट इसके अंदर जो सेकंड पार्ट आता है वो हमारा मेडुला ओब्लंगेटा। देखिए मेडुला ओब्लंगेटा, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये दोस्तों कंट्रोल करता है बायोलॉजिकल जो रिएक्शन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, उनको कंट्रोल करेगा दोस्तों। ये जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है दोस्तों वो दो प्रकार से होती हैं। देखिए फर्स्ट होती है विटल रिएक्शन और सेकंड एसेसरी रिएक्शन। विटल रिएक्शन क्या रहेगी, इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जैसे हार्ट बीट है, ब्लड सर्कुलेशन है या फिर ब्रीथिंग है, इनको कंट्रोल करता है। यानी इनवॉलेंट्री कंट्रोल हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। और ये हमारी लाइफ की मिनिमम चीज़ें हैं, इनको तो होना ही है। अगर ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगी तो हमारी डेथ हो सकती है। तो ये हमारा विटल रिएक्शन में रहेगा। ये कौन डिसाइड करता है, ये मेडुला ओब्लंगेटा डिसाइड करता है। नेक्स्ट इसी में आता है एसेसरी रिएक्शन। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ये भी आपकी इनवॉलेंट्री मोमेंट ही हैं, जैसे हिकअप्स होना, जैसे हमको हिचकी आती हैं, तो कब तक आएंगी, कितनी देर तक आएंगी, ये कौन डिसाइड करता है, मेडुला ओब्लंगेटा डिसाइड करता है। जैसे हमें स्नीजिंग, छींक आती हैं, ये भी मेडुला डिसाइड करता है। मेडुला की जो इम्पल्स होती हैं वो ही बता सकती हैं कितनी देर तक आएंगी और कैसे आ रही हैं। स्नोरिंग, हमें खराटे आते हैं, कफ या फिर वोमिटिंग, हमें उल्टी होती है, एलर्जी, ये सारी की सारी जो आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस है ना, ये एसेसरी रिएक्शन, ये सारी की सारी किस में आएंगी, मेडुला ओब्लंगेटा में। और यही डिसाइड करते हैं, इनके जो इम्पल्स जो होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें इसका जो सेकंड फंक्शन है वो क्या है, रिसीवर का। ये इम्पल्स को रिसीव करता है दोस्तों, सिग्नल को रिसीव करता है। जैसे जो स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल आते हैं ना, उनको रिसीव करेगा और उनको फिर इंटीग्रेट करता है। ये इसका सेकंड फंक्शन रहेगा। इसी के अंदर जो आपका हिंड ब्रेन है उसका जो थर्ड पार्ट रहेगा वो रहेगा दोस्तों आपका पोन्स। देखिए ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं ना, उनको कंट्रोल करता है दोस्तों। और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या रहेगा कि ये स्पाइनल कॉर्ड से और हाइपोथैलेमस तक सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड से हाइपोथैलेमस के बीच में जो मैसेज को जो ट्रांसफर करता है वो कौन करता है। जैसे आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा या फिर सेरिबिलियम, तो उनमें से आपका कौन सा रहेगा, पोन्स। तो ये पोन्स का मेन फंक्शन है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो ये था। आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।